नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर सरकार ने, चाहे वो केजरीवाल की सरकार रही है और चाहे उससे पहले शीला दीक्षित की और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दिल्ली में कम से कम इस मुद्दे की अनदेखी की ही गई है और वो मुद्दा हमेशा छोटा समझा गया है। ये मुद्दा है आवारा पशुओं का। पर वो कहते हैं ना कि जिसके पाँव न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। जब खुद पे बीतती है उसके बाद ही समझ में आता है कि कोई समस्या कभी भी छोटी नहीं होती है। किसी भी समस्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लोगों को इससे काफी परेशानी होती है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काफिला हैदरपुर फ्लाईओवर पर रोकना पड़ गया। दोस्तों, क्यों रोकना पड़ गया? आप कहेंगे कि लोग खड़े होंगे, उनकी कोई समस्या ही होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग नहीं खड़े थे, वहां खड़े थे आवारा पशु, मवेशी, जिनकी वजह से करीब 15 मिनट तक रेखा गुप्ता का काफिला रुका रहा। और उसके बाद रेखा गुप्ता की समझ में आया कि यह समस्या कितनी बड़ी है और इसे कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारियां की जानी चाहिए। वाकई में दोस्तों, समस्या तो ये बड़ी है और इसकी तैयारी को लेके प्लानिंग पहले से ही होनी चाहिए थी, बल्कि ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पे मवेशी इस तरह से सड़कों पे आ जाते हो। लेकिन ये भारत है और ये भारत की राजधानी दिल्ली है, जहां पर आए साल मवेशियों की वजह से, आवारा मवेशियों की वजह से दुर्घटनाएं होती है, लोगों की जान पर बन जाती है। हम आपको दिल्ली एनसीआर में आवारा मवेशियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का यह घटनाक्रम जान लेते हैं कि किस तरह से रेखा गुप्ता का काफिला रुका था। यह रिपोर्ट आई है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के काफिले को राष्ट्रीय राजधानी के हैदरपुर फ्लाईओवर पर अचानक रुकना पड़ा। बताया जा रहा है कि काफिले के सामने अचानक से 4 से 5 आवारा पशु आ गए थे, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने पड़े। ये गनीमत है कि कोई हादसा नहीं हुआ और इन आवारा पशुओं की वजह से करीब 15 मिनट तक मुख्यमंत्री का काफिला रुका रहा फ्लाईओवर पे। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री का काफिला 15 मिनट तक फ्लाईओवर पे रुका रहा, तो आम लोगों के साथ क्या बीतती होगी, क्या हादसे नहीं होते होंगे। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, कार्यक्रम चलाया जाएगा। जैसा हमने आपको पहले कहा था कि जिसके ऊपर नहीं बीतती है वो समझ नहीं पाता है कि आखिर समस्या कितनी बड़ी है। अब उन आंकड़ों का जिक्र कर लेते हैं जिसमें पता चलता है कि आवारा पशुओं की वजह से दिल्ली में हर साल कितनी दुर्घटनाएं होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में आवारा पशुओं की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की समस्या गंभीर बनी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर में हर साल आवारा मवेशियों की वजह से 100 से ज्यादा दुर्घटनाएं होती है, जिनमें से कुछ घायल होते हैं और रिपोर्ट ये बताती है कि कुछ की मौत भी हो जाती है। एक बीमा कंपनी की ओर से एक सर्वे किया गया था, जिसमें महानगरों में आवारा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि आवारा कुत्तों की वजह से 28% दुर्घटनाएं होती है और करीब 25.5% दुर्घटनाएं आवारा मवेशियों की वजह से होती है। और यह समस्या सिर्फ दिल्ली की नहीं है दोस्तों, या नोएडा की नहीं है। यह समस्या हरियाणा विधानसभा में भी लगातार उठाई जाती रही है। 2019 से 2024 के बीच की सरकार के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रहे अभय सिंह चौटाला ने भी हरियाणा में इस समस्या को लेकर पुरजोर आवाज विधानसभा में उठाई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अखिलेश यादव लगातार इस समस्या का जिक्र करते रहे। लेकिन क्या वजह है दोस्तों कि आवारा पशुओं को लेकर सरकारों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? क्यों इन पशुओं को इस तरह से खुला छोड़ दिया जाता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि इस समस्या के लिए न केवल सरकारें जिम्मेदार हैं, बल्कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इन पशुओं का दूध निकालने के लिए सुबह और शाम तो घेर कर अपने घर ले जाते हैं, लेकिन जब चारा डालने का वक्त आता है, जब इनको खिलाने का और पानी पिलाने का वक्त आता है, तब इनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तब यही गौ माता या यही आवारा पशु पॉलिथीन खाते हैं, गंदगी खाते हैं और फिर दुर्घटना का कारण बनते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से कहा तो गया है कि दिल्ली में
आवारा पशुओं को सड़कों से हटाया जाएगा। लेकिन इस समस्या को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।